यूसुफ को कैद खाना में से महल तक पहुंचा देता है। कलाम कहता है पौलुस की कैद खाना के अंदर जंजीरें खुल गई हैं, दरवाजे खुल गए हैं, दरोगा ईमान ले आया है। खुदा सिर्फ दरवाजों को नहीं खोलता है, खुदा तकदीरें भी बदल देता है। हाँ, दरोगा क्या था? मौत का फर्जंद था, अब मसीह के वसीले से जिंदगी का फर्जंद है। खुदा ने मसीह को हलाकत के लिए नहीं भेजा है। हमारा खुदा हलाक करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा खुदा हमेशा की जिंदगी देने वाला है। चौथी बात, खुदा आंसुओं को खुशी में बदल देता है। ज़बूर 30 उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है तूने मेरे मातम को नाच में बदल दिया है, मेरा टाट उतार डाला है और मुझे खुशी से सर बस्ता किया है। और ज़बूर 30 उसकी 5वीं आयत के अंदर क्या लिखा है क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का है। कहर कितनी देर का है? 1 साल याद होता कहर खत्म हो गया, लेकिन उसका रहम, उसका तरस, उसका करम उम्र भर का है। रात को शायद तुम्हें रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आएगी। यूसुफ ने बरसों आंसुओं के साथ गुजारे हैं। हाँ, माइट भी वो कुएं के अंदर रो रहा है, वो काफिले के साथ बेचा गया, शायद उसको बांध कर लेकर जाया जा रहा था, वो माइट भी रो रहा था, वो कैद खाना के अंदर उसके आंसू बह रहे होंगे। लेकिन खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपके आंसुओं की कदर करता है। वो आपके आंसुओं को अपने मशकीज़ा के अंदर जमा करता है। तो आधे आंसू आपके सामने वो जमीन पर गिर रहे होंगे, लेकिन नीचे खुदा का मशकीज़ा है। खुदा आपके आंसुओं को शुमार करता है, आपके आंसुओं से भरकर आपको बरकतों से माला माल करता है। और फिर 5वीं बात, खुदा हमारी आजमाइश को दूसरों के लिए बरकत भी बनाता है। हाँ, माइट भी हमें आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन खुदा उन आजमाइशों को बरकतों के अंदर तब्दील कर देता है। अगर एक शख्स मिस्र रवाना ना होता, एक शख्स बेचा ना जाता, एक शख्स कैद ना गुजारता, एक शख्स दुख ना देखता, तो इतने सारे लोगों के लिए जिंदगी का बंदोबस्त कैसे होता? मसीह अकेला दुख सहता रहा। वो यरूशलेम की पथरीली जमीन पर चलता रहा ताकि आप सोने की सड़कों पर चले। कैसी तब्दीली है हमारे खुदा के पास, वो कैसे हालात को बदलता है। यीशु अकेला यरूशलेम की पथरीली जमीन पर चला है, सारे ईमानदार सोने दियां सड़कां दे। हाँ, सोने दियां सड़कां दे। यीशु ने भूख बर्दाश्त की है, प्यास बर्दाश्त की है, तो उसके लोग क्या करेंगे? ऐसे दरख्त, कितने किस्म के फ्रूट है जी? ते कितने महीने ने? 12 महीने, 12 किस्म के। सर पर कांटों का ताज, ताकि आपके सर पर हमेशा की जिंदगी का ताज। मसीह के लिए लानत, आपके लिए बरकत। क्या लिखा इस तस्ना की किताब के अंदर 23वें बाब की 5वीं आयत के अंदर? आइए एक हवाला को मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जरूर पढ़ें। इस तस्ना उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत, जब बलाम को बुलाया गया ताकि वो बनी इस्राएल कौम पर क्या करे? लानत करे। तो वो लानत करता है और वो बदल किस में जाती है? तो क्यों भला बदल जाती है? क्यों बदलती? क्योंकि हमारा खुदा हर किस्म के हालात को बदल सकता है। लिखा है, लेकिन खुदावन तेरे खुदा ने बलाम की ना सुनी, बल्कि खुदावन तेरे खुदा ने तेरे लिए उस लानत को बरकत से बदल दिया, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा को तुझ से मोहब्बत थी। खुदा
تبدیل کرنے والا خدا ہے، خدا بدلنے والا خدا ہے۔ آؤ خدا کے لوگوں، آج میں نے لکھا ہے اگر گواہوں کا ایسا بڑا بادل آپ کے سامنے موجود، کتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اتنی گواہیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہمارا خدا تبدیلی کا خدا ہے۔ تو یہ کلام اس لیے ہے کہ آج آپ کی زندگی بھی خدا کے وسیلہ سے بدل جائے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ آئیں ہم خدا پر بھروسہ رکھنا شروع کریں، خدا پر توکل۔ سے نہیں ہم نے اب بھروسے اور توکل کے بارے سنا ہے، تو خدا پر توکل کرنا سیکھیں، خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ یوسف نے سارے معاف کر دیتا، معاف کرنا بھی آپ سیکھیں۔ اور یوسف نے صحیح وقت کا انتظار کیا ہے۔ ابراہم نے کتنا ویٹ کیا؟ 24 سال، 75 سال کا تھا، خدا نے اس سے کلام کیا ہے۔ پھر 99 برس کا تھا، پھر خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے کہ اب میں وعدہ تیری زندگی میں پورا کرنے لگا ہوں۔ 24 سال گھٹ نہیں جاندے تے اسی 24 گھنٹے نہیں انتظار کرتے۔ بھائی شباز کو دعا کرائیے تے 3 گھنٹے بعد جناب بھائی کاشف نو فون کر دیتے، نہیں گل بنی تے 2 منٹ بعد سر ارشد نو یا بھائی عرفان نو یا بھائی ندیم نو کال کر دیتی ہے۔ خدا کے صحیح وقت کا انتظار کریں اور خدا پر امید کبھی نہ چھوڑیں۔ سامنے لال سمندر ہے، 6 لاکھ کے قریب مرد کھڑے ہیں، ہوگا کیا؟ لیکن موسیٰ جانتا تھا، موسیٰ کہہ رہا تھا، کہتا تم چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو۔ وہ جانتا تھا خدا حالات بدل سکتا ہے۔ پہلے وہ فرعون کی فوجوں سے ڈر رہے تھے، اب فرعون کی فوجیں اس آگ کے ستون سے اور بنی اسرائیل قوم سے آج بھی مثل مشہور ہے۔ ہاں آج بھی لوگ گا کر، قومیں گا کر اقرار کرتی ہیں کہ تو نے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر میں سے نکالا ہے۔ زبور 136۔ اور اسی پانی میں فرعون اور اس کی فوجوں کو ڈبو دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ دانیل کو شیروں کی مانند میں سے اس نے بچایا ہے۔ صدرک میشک عبد النجو کے لیے حالات کو بدل دیا ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی چیز بنانے کے لیے آگ جلائیں تو برف بن جائے؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ ہمارا خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بادشاہ کہا گیا آگ 7 گنا بڑھا دو، خدا نے ٹھنڈک بھی 7 گنا بڑھا دی تھی، شاید 14 گنا بڑھا دیتی ہوئے گی۔ ہاں پھینکنے والے جل گئے ہیں، جن کو پھینکا ہے وہ تے ہنسی خوشی جناب اس آگ کے اندر ہاں گھوم پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بدلنے والا ان کے ساتھ ہے، بدلنے والا ان کے درمیان ہے۔ خدا کے لوگ، خدا کے خوبصورت وعدوں میں سے وعدہ یہ ہے، جہاں میرے نام سے 2 یا 3 لوگ جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ آپ کا خدا آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے، وہ آپ کی شکست کو فتح کے اندر بدل سکتا ہے۔ اس کی غلامی کو آزادی میں بدلا ہے، اور پھر بیماری کو شفا میں، غلامی کو آزادی میں، قید کو اختیار میں بدل سکتا ہے، آرزوؤں کو خوشی میں اور برائی کو بھلائی کے اندر تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک لاسٹ ریفرنس پڑھیں گے، یسعیاہ کی کتاب اس کا 54 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلی گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے لوگوں، آپ کا خدا، شاید آج آپ کے حالات اس طرف جا رہے ہوں گے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرے حالات کبھی نہیں بدل سکتے ہیں، لیکن آج آپ لوگوں کے لیے میرے پاس خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا ہر قسم کے حالات پر غالب آتا ہے، خدا ہر قسم کے حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مسیح نے دکھ سکھا، اس نے اس کو اپنی داہنی طرف بٹھایا ہے۔
मसीह ने दुखों को बर्दाश्त किया है। खुदा ने अपने बंदा को अपने साथ तख्त पर जगह दी है। पतरस कहता है हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुदावन तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? मसीह ने कहा पतरस मैं तुझसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम अपनी बादशाही में आएगा तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर 12 कबीलों का, फिर वो दाहिनी तरफ वालों से कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मेराज को जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, इसे मेराज में ले लो। बनी इस्राइल कौम, ज़बूर 126 आप मुताला करते हैं, उसकी पहली 6 याद। बनी इस्राइल कौम कितने साल तक? 70 साल तक बाबुल के अंदर असीर रही है। और जब वो असीर थे तो क्या थे? वो रोते थे कि कब हमें आजादी मिलेगी। लेकिन कलाम कहता है खुदावंद ने उनके रोने को सुना है। कैद के अंदर उनके हालात, उनके बच्चे भी वहां पर गुलाम पैदा हुए हैं, लेकिन 70 साल के बाद खुदावंद ने उनकी फरियाद को सुना, उनके हालात वाकयात को बदल दिया। फिर हम गाते हैं ना, कैदी सहू नहीं यहोवा ने ले आंदे तद साडा हाल से जिवें सुफना कोई, कहता हम तो ख्वाब देखने वालों की मानित थे, लेकिन हमारे खुदा ने हमारे ख्वाबों को सच कर दिया है। यूसुफ के ख्वाबों को उसने सच किया है। खुदा के लोगों, आज जो चीजें आप लोगों के लिए इमेजिनरी है, जिनके बारे में सिर्फ आप सोच सकते हैं, जो सिर्फ आपके ख्यालों के अंदर है, आज मैं आपको खुदा का खादिम होते हुए यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज हमारा खुदा आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मत्ती की इंजील के अंदर क्या लिखा है? बस जो कुछ इंसानों से नहीं हो सकता वो सब कुछ खुदा से हो सकता है। आज खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। मेरा ईमान है। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा, बहन नीलम आपका ईमान है, भाई अयूब, खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। सानू कितने जान की लोड़ कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु इत्थे आया है। बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है। हालेलुया। वो मौत पे फाते है, वो कब्र पर फाते है, वो आपके हालात पर फाते है, और वो आपको हमेशा की जिंदगी देता है। वो मौत को जिंदगी में बदलता है, बीमारी को शिफा में बदलता है, कैद को रिहाई के अंदर बदलता है, आपके टाट को, आपके रोने को खुशी के साथ बदल देता है। लास्ट बात करूंगा, ये आयर दी बेटी जिंदा सी या मुर्दा सी? मुर्दा सी ना। लोग क्या कर रहे थे वहां पर? गाने बजाने वाले बजा रहे थे। आज भी यहो जे है जे मूसीकार जेडे फोतगियां ते कोई गीत गा लैन या कोई चीज गा लैन ते बंदे होंदे ने। उदों भी इंज दे लोग ऐसा, उस वक्त भी थे ऐसे बंदे। पिछले दिनों में कहीं पर थे, मैं भाई शबाज सर अरशद कहीं किसी फोतगी पर, तो कलाम के बाद मैंने कलाम सुनाया, तो बाद में कहते हैं जी वो सुनाओ गीत जरा अब्बा तेरियां गल्लां सानू पता नहीं सतांदियां ने कि याद आंदियां ने की करदियां ने। हाँ, मैं क्या रोण दे करदा है तुहाडा। हाँ, लेकिन कलाम कहता है वहां पर लोग हाड़े मारकर रो रहे थे। एक जवान बच्ची बिस्तर पर मरी हुई पड़ी थी। मसीह यीशु जाते हैं, रोना है, हाँ, दुख है, गम है। इथे मेरा यीशु जांदा जे ना, उसे सब कुछ ही बदल जाता जे। यीशु ने हाथ फड़िया, हाँ, हाथ पकड़ा और कहता बेटी मरी नहीं बल्कि सो रही है। वो ऐसे आपको मुश्किलात में से निकालेगा। आपको एक सपना लगेगा, एक ख्वाब लगेगा कि जैसे कभी आप मुसीबत में थे ही नहीं, आप जैसे कभी बीमारी के अंदर थे ही नहीं। हाँ, वो मातम का घर सची मुची वाली खुशी से बदल गया। हाँ, सची मुची वाली खुशी में बदल गया है। शायद वो जब वहां पर रोने वाले गीत गाए जा रहे थे, रोने वाले सांस बजाए जा रहे थे, जब बेटी उठी, और जब उठी है बीमारी के साथ नहीं उठी है,
वो मरी बीमारी के साथ थी, लेकिन उठी तंदुरुस्ती के साथ है। उठ के फौरन वो उनकी खिदमत करने लगी है। शायद फिर वो लब बड़े दुखी सैड सॉन्ग गा रहे थे, अब कह रहे हो शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। हाँ, ऐसी बात है ना। आए खुदा के लोगों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए।